बीपी हाई हो रहा है, किसी को पागल ही हो गए। ना कोई जीडीए वालों को। आज हम आपको एक ऐसी जगह लिए चलते हैं जहां सुबह की चाय अब चिंता की घूंट बन चुकी है, जहां बच्चों की हंसी अब सन्नाटे में बदल रही है और जहां हर घर में एक ही सवाल है, हम जाए तो जाए कहां। क्या नाम है? कमलेश जी। और इन्होंने सबको क्या कहते हैं, बहुत लोगों को मिला है, बहुतों को नहीं मिला। क्या मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा। हाँ, पैसा कितना कितना? 2-2 लाख, 2.5 लाख, 2-2 लाख रुपए मिले। जिसने भी पास करवाया, कम से कम उसे ये सोचना चाहिए था, इतने पैसे लोगों को दे भी दिए, लोगों ने अपने पैसे भी लगा दिए, अब तुम तोड़ने आ रहे हो। या तो हमें पहले बताते तो लोग जो, और हमें तो मिला, फिर औरों को तो मिला है सबको, पर कम से कम ये तो तोड़ो नहीं। हमें ऐसा करो कि हमें यही रहने दो, हम कहाँ जाएंगे अपने छोटे। जरा समय पे ऐसे भग जाते हैं, हम लोगों को तो खाना पीना सब आराम हो गया, हमें कुछ नहीं पता चल रहा। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर की बापू जगजीवन राम कॉलोनी एक ऐसी बस्ती जो कोई 2-4 साल पहले नहीं बल्कि 50 साल पहले बसी थी। यहाँ के लोग यही कहते हैं, हमने तो यही अपने ख्वाब बोए थे, अब अचानक कोई आकर कहता है कि ये जमीन हमारी थी ही नहीं। जीडीए यानी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इन 172 परिवारों को नोटिस थमा दिया है, 15 दिन में घर खाली करो वरना घर तोड़ दिए जाएंगे। क्या नाम है आपका? मधु जी। आप यहीं रहते हैं? ये क्या सूचना मिली, क्या होना है यहाँ? कितने साल से आप यहाँ रहते हो? 80 साल से। अब सोचिए, कोई 50 साल से एक ही घर में रह रहा हो, अपने बच्चों को वहीं बड़ा किया हो, जहाँ का हर कोना यादों से भरा हो, और अचानक कहा जाए कि ये जगह अवैध है। तो सोचिए, ऐसे में क्या सिर्फ ये दीवारें गिरेंगी या किसी की पूरी जिंदगी का भरोसा। जीडीए का कहना है कि साल 1962 में ये जमीन पार्क के लिए आरक्षित की गई थी, लेकिन फिर उस पर घर कैसे बन गए। लोग पूछते हैं, अगर ये जमीन पार्क की थी तो 50 साल तक किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? हमारे घर बनाने से पहले सरकारी अफसर कहाँ थे? कुछ लोगों ने कहा कि उनके पास रजिस्ट्री है, नक्शा है, दस्तावेज है, फिर ये अवैध कैसे हो गया? इस कार्यवाही के पीछे वजह है एनजीटी, जिसने जीडीए से पूछा, पार्क की जमीन पर जो अवैध निर्माण हुआ है आपने अब तक क्या किया? इसके बाद हरकत में आई जीडीए और दे दिया ये नोटिस। 13 जुलाई को एक बैठक होनी है जहां इस मामले पर और चर्चा होगी, लेकिन इन लोगों के पास 13 दिन भी नहीं बचे। हर सुबह वो यही सोचते होंगे, आज नहीं तो कल कोई आकर हमारा घर गिरा देगा। जीडीए के पास कानून है, कागज है, आदेश है, लेकिन इन लोगों के पास खून पसीने से बनाई गई ये घर, यादें, डर और सवाल है। क्या सरकार इनके लिए कोई विकल्प देगी या फिर ये 172 परिवार एक कागजी पार्क की कीमत पर सड़क पर आ खड़े होंगे? ये खबर, ये कहानी है उन चेहरों की जो अपनी जड़ें उखड़ती हुई देख रहे हैं, और उस सिस्टम की जो 50 साल सोने के बाद अब अचानक जागा है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में जीडीए ने एक कॉलोनी को नोटिस भेजा है। जी हाँ, इस कॉलोनी का नाम है बाबू जगजीवन राम कॉलोनी, जिसे अनाधिकृत बताते हुए इसको नोटिस भेजकर तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ रहने वाले लगभग 220 परिवारों की नींद उड़ गई है। सभी लोग परेशान हैं क्योंकि आने वाले समय में किसी घर में शादी है तो किसी घर में कुछ अन्य प्रोग्राम होने हैं। ऐसे में कुछ लोगों के सर से जब आशियाना उजड़ जाएगा तो उनको चिंता सता रही है, वह कहाँ जाएंगे। हम यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पहले मैं आपका नाम जान लें। मेरा नाम संजय है, मैं करगड़ा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 8 साल से। जी, आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? मैं इसी कॉलोनी में मेरा जन्म भी यहीं हुआ था, अभी तक मेरी 30 साल मेरी उम्र है, मैं अभी तक यहीं रहता हूँ। जी, क्या चीज़, कैसा नोटिस था, आपने पढ़ा होगा? ये जीडीए के द्वारा नोटिस भेजा गया था, 2 नोटिस पहले आ चुके हैं, तीसरा नोटिस ये जीडीए वाले चिपकाए गए थे मंदिर पर, है ना। उसके बाद ये कोई नोटिस चिपका के नहीं गए, खाली मंदिर में चिपकाए गए हैं, बाई कॉलोनियों को नोटिस नहीं मिला यहाँ पर। जी जी, क्या था नोटिस में? नोटिस में ये लिखा हुआ था कि इस कॉलोनी को अवैध रूप से बताकर तोड़ा जा रहा है। अच्छा, यहाँ कितने परिवार रहते हैं? यहाँ 200 से ऊपर परिवार रह रहे हैं, 172 परिवार उन्होंने बताए गए हैं तक जिनका घर बना हुआ है इस कॉलोनी के अंदर। माता जी, आप काफ़ी बुजुर्ग नज़र आ रही हैं, यहाँ रहती हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भगवती। भगवती जी, कब से यहाँ रह रही हैं और अब क्या नोटिस आ गया है, क्या डर लग रहा है? कम से कम हमको 80-90 साल हो गए, हमारे सास गुजर गए, सास ससुर गुजर गया, हम हमारी शादी करके आए और ये उम्र देख लो, और लोटिस हैं जो टूटने के आंसू आ रहे, गरीब आदमी को सता रहे।
और है ना गरीब को दान करी हुई ये जमीन है। गरीब को प्रताप चंद उसने है ना जो हमको गरीबन को दान करी हुई और आप सता रहे हैं हमको। तो जिस तरीके से ये बता रही हैं कि ये गरीबों को दान की गई भूमि थी, आप भी यहीं पर इसी कॉलोनी में रहते हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, क्या ये दान की हुई भूमि है, क्या है ये साहिबाबाद का कोई बंदा था प्रताप सिंह, उनकी जमीन थी तो शुरू में उन्होंने यहाँ पर रहने को दे दिया मजदूरों के लिए कि आप लोग यहाँ रहो, उनको कोई दिक्कत नहीं जी। और सरकार कहती है कि हमारी जमीन है, जबकि सरकार ये तो कहती नहीं कि हमारे पे कागज है जी, लेकिन आज अब ऐसी कह रही कि हमारी जमीन है। जी। कोई कानूनी लड़ाई भी कॉलोनी वाले लड़ रहे हैं अब? जा रहे कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग हुआ ही होती है। तो ये भी पता चल रहा है कि यहाँ से कोई सड़क निकलेगी तो यहाँ की जो कंपनियाँ उनके रेट लाखों बढ़ जाएंगे। वो वहाँ पे सड़क है उधर, उस सड़क के ऊपर ही सारा मुद्दा था, जो मुद्दा वहाँ से हटा के उन्होंने कॉलोनी के ऊपर डाल दिया। वो सड़क कागजों में दिखा रहे हैं कि है ही नहीं, अब वो सड़क बनी हुई है। अब वहाँ से वो लोग क्या नाम है दिखाना चाह रहे हैं, वहाँ से सारा केस घूम के कॉलोनी के ऊपर डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। मतलब एक सड़क की लड़ाई में कॉलोनी को जमींदोज करने की तैयारी में करे हुए हैं। वो कौन लोग हैं? इंडस्ट्रियल एरिया वाले हैं। ये कौन लोग? किसी का नाम होगा, किसी ने पहले आपसे बात की होगी कि आप हट जाओ, ऐसे हम किसी का पैसा नाम खुल के देंगे। सामने नहीं है, किसी का नाम खुल के सामने नहीं है, लेकिन क्या नाम है इंडस्ट्रियल एरिया वाले हैं। तो ये कॉलोनी के लोग हैं। अगर आप चारों तरफ, मेरे कैमरे मैन से कहूँगा कि चारों तरफ दिखाइए, कॉलोनी के वो लोग हैं जिनके सर पर वो तलवार टंगी हुई है कि किस वक्त ये कॉलोनी गिर जाए और इसको ध्वस्त करने जीडीए की टीम आ जाए। ऐसे में कह सकते हैं कि इस कॉलोनी के रहने वाले लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। हाई कोर्ट इन्हें स्टे देती है या नहीं देती है ये तो हाई कोर्ट जाने, लेकिन हाई कोर्ट से इनकी आस बंधी हुई है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, TV9 भारतवर्ष।